हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। अभी 2 दिन पहले जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, सोचा मैं उसी पे एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ। अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो अभी जो रिजल्ट आया है यूपीएससी का, ये इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। देखते होंगे आप इसमें कि डॉक्टर्स, इंजीनियर सारे लोग सारे से देते हैं एग्ज़ाम। इट मीन कि उनसे बेहतर है, इसलिए लोग जाते हैं उसमें। बहरहाल इसमें जो अप्रोक्सीमेटली 10 से 13 लाख के करीब फॉर्म फिल होता है, रजिस्ट्रेशन जो होता है, और उसमें से 5 से 6 लाख लड़के अपियर होते हैं प्रीलिम्स के लिए। और मेनली 3 एग्ज़ाम इसमें प्रीलिम्स है, मेन है और वाइवा है। तो ये क्वालिफाई करना पड़ता है। और जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो आपके आज के डीएम, एसपी, जो आप लोग जनरली सुनते हैं तो बहुत छोटा सा पद है, बहुत ऊपर तक जाते हैं ये लोग। बहरहाल जो सुनने को मिलता है आईएफएस में, आईआरएस में लोग जाते हैं। बहरहाल इस बार जो 2025 का रिजल्ट आया है, उसमें जो फॉर्म फिल हुआ था वो 93,07,837 कैंडिडेट तो रजिस्ट्रेशन कराया था उन्होंने। 93,07,837 कैंडिडेट टोटल, जो 61% कैंडिडेट अपियर हुए थे प्रीलिम्स के लिए। उसमें से प्रीलिम्स के लिए जो सारे कैंडिडेट अपियर हुए थे 5,76,793, 576,793 कैंडिडेट वो प्रीलिम्स के लिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया प्रीलिम्स का। उसमें जो क्वालिफाई हुए वो मेंस के लिए वो है 14,161 कैंडिडेट, मतलब 2.45%। जो प्रीलिम्स ही पास करते हैं उसका परसेंटेज मैं बता रहा हूँ, 2.45%। और उसके बाद जो फिर इंटरव्यू के लिए आते हैं वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके, वो सिर्फ 2736 कैंडिडेट थे इस बार, मतलब 19%। अगर मेंस का जो परसेंटेज निकालेंगे तो ये सिर्फ 19% है, 2736 कैंडिडेट ओनली। और फाइनल जिनका रिजल्ट आया है वो टोटल 958 कैंडिडेट है, और उसका परसेंटेज है 0.166% ओनली। ज़ीरो। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना टफेस्ट एग्ज़ाम है ये। इंडिया ही नहीं, दुनिया में इस एग्ज़ाम को माना जाता है टफेस्ट। जो हर कंट्री का निकाला जाता है ना कि कहाँ कहाँ कौन सा एग्ज़ाम टफेस्ट है, तो उसमें यूपीएससी भी है और उसमें नीट भी आता है। बहरहाल अभी हम यूपीएससी पे बात कर रहे हैं। टॉप रैंक जो इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, मिस्टर अनुज अग्निहोत्री हैं, जो एमबीबीएस भी हैं, वो डॉक्टर भी हैं, एम्स जोधपुर से। वो ऑल इंडिया रैंक 1 है उनका। और टोटल जो फीमेल कैंडिडेट इस बार जो क्वालिफाई हुई है वो 299 है, मतलब 299 वुमेन भी। और जो रिपीट कैंडिडेट है जिसने पिछले बार भी दिया, रैंक बहुत अच्छा नहीं था, इस बार अच्छा लाने के लिए अपियर हुए, तो वो 200 है। टोटल 200 कैंडिडेट इस बार अपियर हुए। तो आपसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो मैं हर उन कैंडिडेट को मुबारकबाद दे रहा हूँ जिन्होंने इतना टफेस्ट एग्ज़ाम को पास किया है। और बहुत बड़ी तपस्या है। लड़के, मैं कई लड़के को जानता हूँ, मिलते जब मैं दिल्ली में मैं था जामिया हमदर्द में, तो मेरे कई सारे दोस्त थे जो तैयारी करते थे। तो 4 साल 3 साल 4 साल से श्रीनगर में हैं, तैयारी कर रहे। बस एक मिशन होता है, वो सारे रिश्तेदार, वो सारे को त्याग देता है वो आदमी, और वो अपने अपने। तो वो जो लोग डिज़र्व करते हैं उनको क्वालिफाई होता है, और जो लोग मेहनत करते हैं उसको मेहनत का फल मिलता है। पॉजिटिवली जो भी मेहनत करते हैं वो मेहनत का फल मिलता है। इसलिए जिनका नहीं हुआ है मैं उनसे भी कहूँगा कि आप फिर अगली बार के लिए दीजिए। ऐसा कुछ नहीं कि आपका नहीं होगा, क्योंकि आपका सारा पढ़ा हुआ होता है। होना नहीं होना उसको एक अलग मैटर है, क्योंकि आप बैठे और क्या पूछा और क्या जवाब दिए, या इंटरव्यू आपका कैसा गया, ये बहुत मायने रखता है। तो वो जो लोग 3 साल 4 साल 5 साल से लगे हुए होते हैं, उनके लिए ये है, मेरी दुआ है कि वो हर आदमी क्वालिफाई करें। जिनकी उम्मीद है, जिन्होंने टारगेट बनाया हुआ, वो अचीव करें, 100% अचीव करें। तो ये है, ये बहुत खुशी की बात है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। वो आने वाले वक्त में आपके सामने डीएम और एसपी होकर आएंगे, जिनका रैंक बहुत अच्छा है। तो हर उस माँ बाप को भी कॉन्ग्रेचुलेसन और ढेर सारी बधाई जिन्होंने ऐसी औलाद को जन्म दिया, और जिन्होंने इस तरह से सींचा, बचपन से इस लायक बनाया कि आज उनकी औलाद जो है यूपीएससी क्वालिफाई करके आज पूरी इंडिया में नाम हो रहा है। हर जगह जो भी न्यूज़ खोलिए आप, वही न्यूज़ है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो हम लोग भी अपने बच्चों को इसी तरह सींचे, पढ़ाएं, ताकि हमारे बच्चे भी इस तरह से क्वालिफाई करें। और ये बहुत ज़रूरी है। यही एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है जो आपका बच्चे को कोई भी पीछे नहीं खींच सकता है। बाकी ये पॉलिटिक्स वगैरह बहुत अच्छी चीज़ है मेरा मानना है, क्योंकि उसका भी रिजल्ट आप देख लीजिए तो कितना रिजल्ट है उसका तो और इससे भी कम हो जाएगा। जो आपको एमएलए एमपी बन जाते हैं, उनका भी रिजल्ट अगर आप देखिएगा, कितने लोग उसमें अपने कैरियर को तबाह किया हुआ है, और आपके कंट्रोल की भी चीज़ नहीं है। और अगर आप इसको पढ़ते हैं अच्छे से किताब में, तो ये आपके टोटली आपके कंट्रोल में है और आप कर सकते हैं।
तो बेहतर है। और मेरा तो ये भी मानना है कि जो लोग यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं वो हायर एजुकेटेड लोग हैं और बहुत ही नॉलेज, पूरी मतलब हिस्ट्री का, पूरी दुनिया की हिस्ट्री पढ़ा हुआ है। तो मैं तो चाहता हूं कि जो लोग पॉलिटिक्स में भी आए ना, और जो एमएलए एमपी और जो मिनिस्टर बनते हैं वो यूपीएससी से ही आए तो ज़्यादा बेहतर है, या उन लोगों को भी एक इसी तरह का एग्ज़ाम पास करना हो। ये मेरा मानना है। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि देश अच्छे राह पे चले, सही हो, सब लोगों का भला हो, है ना। जब आपका रहनुमा ही जाहिल होगा तो फिर आप क्या उम्मीद करिएगा कि वो एजुकेशन सिस्टम को आपको क्यों अच्छा करेगा। लेकिन अगर सारे आईएएस आईपीएस इस लाइन में आएंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि उनकी स्टडी रहती है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेता लोग मतलब सारे लोग वही हैं, उसमें बहुत क्वालिफाइड लोग भी हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं और सारे लोग डिज़र्व भी करते हैं। लेकिन अगर उनके लिए भी एक एग्ज़ाम हो ना, क्योंकि आप नेता बन के या मिनिस्टर बन के आप एक यूपीएससी को गाइड करते हैं, बताते हैं उनको, है ना। तो आप उस लायक तो बनिए ना कि आप जिसको बताने जा रहे हैं या जिसको बता रहे हैं कि आप ये करो, आप वो करो, तो उससे बेहतर बन के दिखाइए ना। लेकिन बहरहाल अब उनको तो पब्लिक चुनती है, उनका एक अपना ही एक अलग इशू है। अभी तो मैं यूपीएससी पे वीडियो बना रहा था। तो बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन ऐसे पेरेंट्स को भी जिन्होंने ऐसी औलाद को जन्म दिया। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।